महाकाल मंदिर के निकट बेशकीमती सरकारी जमीन के 31 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इस भूमि को साजिश के तहत निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया और फिर इसे बेहद कम कीमत पर बेचा गया। अब इस प्राइम लोकेशन पर एक 5 स्टार होटल बनाने की योजना चल रही है। कांग्रेस पार्षद ने मामले की शिकायत मुख्य सचिव लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में की है, जबकि इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। यह जमीन यूटोपिया होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 2 मार्च 2026 को 3.82 करोड़ रुपए में खरीदी। इस कंपनी के डायरेक्टर्स में भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय और इकबाल सिंह गांधी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि पहले सरकारी थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से इसे निजी भूमि में बदल दिया गया। वहीं शिकायत में यह भी खुलासा हुआ है कि जिस जमीन पर पहले से निर्माण मौजूद थे, उन्हें दस्तावेजों में छुपाया गया व्यावसायिक उपयोग की इस भूमि को कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री की गई। कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार जमीन की कीमत 75,400 में प्रति वर्ग फीट होनी चाहिए थी, लेकिन इसे महज 22,500 रुपए प्रति वर्ग फीट पर रजिस्ट्री करवाया गया। इस 4,180 वर्ग फीट जमीन की वास्तविक बाजार कीमत करीब 31.51 करोड़ रुपए है। इससे सरकार को 2.99 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क और 94.55 लाख रुपए की पंजीकरण फीस मिलनी चाहिए थी, लेकिन कम कीमत दर्शाकर केवल 40.36 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी और 12.90 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस दी गई, जिससे करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ। प्रशासनिक और पुलिस जांच की संभावना है। वहीं महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासन का कहना है कि इस मामले में सही जानकारी नगर निगम से ही मिलेगी। दूसरी ओर भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने भी सभी आरोपों को राजनीतिक द्वेष बताया और दावा किया है कि रजिस्ट्री पूरी तरह वैध थी। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में शिकायत के बाद अब मामले की उच्च स्तरीय जांच की संभावना जताई जा रही है। ये चिंतामणि जी मालवीय और इकबाल सिंह गांधी के खिलाफ करी है। इसमें शासकीय जमीन का इन्होंने सौदा फरिश्त करी है और ये सरकारी जमीन महाकाल मंदिर से चिपकी हुई जमीन, मतलब महाकाल मंदिर की जमीन है, पार्किंग की जमीन है ये। और इन्होंने कमर्शियल भूमि है, जबकि इन्होंने कृषि भूमि की उसमें रजिस्ट्री करी है। इसमें शासन को कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की इन्होंने चपत लगाई है। कौन लोग हैं ये चिंतामणि मालवीय, इकबाल सिंह गांधी, ये सब विधायक है। इन्होंने महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा, जनता को क्या छोड़ेंगे अभी। क्या दस्तावेज है आपके पास? मेरे पास में संपूर्ण दस्तावेज है, जिनकी प्रति मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। कहाँ पे शिकायत करी आपने? ये मैंने इंदौर, ये अपने ईओडब्ल्यू लोकायुक्त और इसमें हाईकोर्ट रिट पिटीशन की भी तैयारी चल रही है। अच्छा, इसमें जो जमीन है, कितनी जमीन बताई जा रही है? ये 45,000 स्क्वायर फीट जमीन के आसपास। ये कब से इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी, कितना समय हो चुका है? रजिस्ट्री के समय मैंने आपको रजिस्ट्री की काफी उपलब्ध कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मोहन यादव जी से एक आग्रह करता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई करें। क्या पूरे इस योजना में सरकारी कर्मचारी भी शामिल है? नहीं, सरकारी कर्मचारी शायद शामिल होंगे, तो ही तो हुआ है। अभी किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है? क्या कुछ निर्माण कार्य जमीन पर चल रहा है? नहीं, मेरे को मालूम नहीं। देखिए, कुल करके जब भी कोई जमीन ली जाती है तो उसकी 50 साल की 75 साल की सर्च की जाती है, सर्च रिपोर्ट होती है। उसके बाद वो इतने समय तक किसके नाम थी, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। अभी वर्तमान में जमीन किस तरह है, अभी वर्तमान में किसके नाम है, ये देख करके जमीन खरीदी जाती है। फिर जमीन के ऊपर जो दर्ज होता है, यदि वो आवासीय दर्ज है तो आवासीय का शुल्क लगता है, यदि व्यावसायिक दर्ज है तो व्यावसायिक का शुल्क लगता है, और यदि कृषि दर्ज है तो वो कृषि का शुल्क लगता है। तो स्वाभाविक रूप से 2 चीजें देखी जाती है, एक तो उसकी हिस्ट्री और सर्च। ये अभी 1 बजे का है, इसमें तारीख आप देख सकते हैं 19/5/2026 और 1 बजे का उसमें टाइम लिखा हुआ है 1:10। ये इसमें आप देख सकेंगे वही खसरा नंबर जो मीडिया में आज छपे हैं, वही खसरा नंबर 500, इसमें 1 मिनट, वही खसरा नंबर जो है वो इसमें दिए गए हैं 3664/1। फिर दूसरे खसरा नंबर वो भी है, इसमें 3666/1 है ना, ये 4 और ये 666/1। इसमें जो नाम है अकबर, पिता हकीमुद्दीन, रियम बाई हकीमुद्दीन, तैयब हुसैन, अमुना बाई, इब्राहिम, रुद्दीन, ये जो भी कुछ है इनसे रजिस्ट्री कराई गई जिनके नाम है, तो इसमें शासन का सवाल आता नहीं। दूसरी बात यह है
कि ये जो बताया गया कि भाई ये शासकीय जमीन है, तो उसकी जमीन पर कोई क्रिकेट खेले तो क्रिकेट खेलने वाले की नहीं हो जाती है। उस पर कोई पार्किंग कर ले, वो महाकाल से बहुत दूर है। पहली बात तो ये भ्रम फैलाया गया है कि महाकाल की जमीन है, वो महाकाल से करीब 1 किलोमीटर दूर है और वहां पर पार्किंग जो है वो पूरी जमीन के आसपास बनाई गई, उसमें वो खसरा भी है। लेकिन उस जमीन मालिक को उसने आपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी अगर बना दिया है तो जमीन नहीं हो जाती, जिसकी लिखी हुई है उसकी जमीन है और सरकार जो है उसका मुआवजा दे दे। ये तो कोर्ट में तय होगा। ये वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है। कुछ जो उज्जैन की राजनीतिक शख्सियत है, बड़े लोग हैं, वो इस तरह के मुद्दे उठा करके अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको उलझाना चाहते हैं। तो ये एक राजनीतिक शरारत है, इसमें तथ्यात्मकता कुछ नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं है और जो भी कुछ होगा वो कोर्ट तय करेगी। और मुझे पता है क्योंकि हमने 75 साल की हिस्ट्री देखी है, उसमें वो निश्चित रूप से उसी व्यक्ति के नाम दर्ज है जिससे हमने रजिस्ट्री कराई है। दूसरा, हमने कोई जमीन लेकर अपराध नहीं करते क्योंकि हमने तो पैसा दिया है, सर्च करा करके रजिस्ट्री कराई है। तो जो भी विषय है जमीन मालिक और उसका तो कोर्ट तय करेगी। सर, इसमें शिकायतकर्ता ये आरोप लगा रहा है कि कमर्शियल जमीन को जो है कृषि भूमि बता के उसकी रजिस्ट्री कराई। ये बहुत अच्छा है। ये जो है ये अभी का खसरा है और इसमें ये जमीन दर्ज है कृषि के रूप में, ये देखा जा सकता है। तो जब अगर दस्तावेजों में कृषि दर्ज है तो व्यवसायिक का शुल्क कैसे लिया जा सकता है? ये तो गलत ही होगा। तो उसके कहने से कुछ हो नहीं जाता। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि ये बिल्कुल बकवास टाइप का आरोप है और इसमें मैं बिल्कुल ये आरोप लगाता हूं कि प्रमुख राजनीतिक शख्सियत ने, और मैं तो कहता हूं कि प्रदेश में सरकार के जो जनसंपर्क देखने वाले लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है कि इस तरह के समाचार प्लांट किए उन्होंने ताकि अपनी ही पार्टी के विधायक को परेशान किया जा सके। इससे पार्टी भी बदनाम होती है, केवल विधायक बदनाम नहीं होता। तो वो जो भी कर रहे हैं शासन में बैठे लोग, वो आत्मघात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल मेरी बदनामी नहीं होती, इसमें वास्तव में पार्टी की भी होती है और उनको ये विचार करना चाहिए और अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। देखिए, ये तो जन जन को व्याप्त है। दूसरा, इस तरह की अगर हम करने आएंगे तो ऐसी सैकड़ों रजिस्ट्रियां हैं जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इससे थोड़ी दूर 250 मीटर दूर पे एक विधवा महिला के एक राजनीतिक परिवार ने 16 लाख रुपए बीघा में डरा करके कोर्ट में केस चला करके रजिस्ट्री कराई है। 28 बीघा जमीन पे कोर्ट, वो जिस दिन आएगा भाई कहाँ से आप पैसा लिया है, कैसे आपने इस जमीन से 250 मीटर दूरी पे 16 लाख रुपए बीघा में कैसे जमीन खरीद ली एक विधवा महिला को डरा करके, और किस परिवार की आप जानकारी निकालो। उससे आगे जो होटल कहीं बन रही है किसी राजनीतिक परिवार की, उस होटल की जमीन का जो मालिक है वो बहुत दिनों से केस लड़ता रहा, वो आज पागलों की तरह घूम रहा है, उसकी जमीन पे कब्जा करके होटल बनाई जा रही है। ऐसे तमाम केस 100 से ज्यादा। अभी उन्हेल में 52 बीघा जमीन किसी राजनीतिक परिवार के व्यक्ति ने 52 बीघा जमीन पे नकली आदमी खड़ा करके रजिस्ट्री कराई और फिर बाद में उसके खिलाफ FIR करा। वो आदमी का अस्तित्व में नहीं है। तो ऐसे सैकड़ों काम उज्जैन में हो रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध काम करना चाहते हैं, अपना शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, सात्विक तरीके से अपना जीवन यापन और आय अर्जित करना चाहते हैं, उन लोगों को, चूंकि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं या बीजेपी में या कहीं ना कहीं ताकतवर है या आधार वाले लोग हैं, तो उनको परेशान करने की कोशिश है, इसके सिवा और कुछ नहीं। एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप शासन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये जो शिकायत है वो कांग्रेस पार्षद ने की है, पहला तो ये, और आप आगे अब क्या कदम उठाने चाहेंगे? देखिए, अब ये तो चूंकि उन्होंने शिकायत की तो हम जवाब देंगे, और जो जमीन यदि वहां है तो उसके मुआवजे की मांग करेंगे। उसमें कोई वो नहीं, ये तो कागज का काम है, कागज कभी मरता नहीं, कागज कभी खत्म नहीं होता और कोई उसका मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। हम तो अभी आए पिक्चर में 1 महीने पहले, ये तो 70 साल की बात है। जैसा इसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के लोगों के द्वारा ही षड्यंत्र करके इस तरीके के प्रपंच, बिल्कुल मेरा आरोप इसका है। आपके ऊपर हाई लेवल पे कुछ शिकायत, वो जो भी है वो समझ रहे होंगे और जनता भी समझ रही है और आप लोग भी समझ रहे हो, लेकिन ये कुल करके मैनिपुलेटेड, ये फैब्रिकेटेड इस तरह के प्रयास हैं, फैब्रिकेटेड आरोप है। और यदि अभी तो चूंकि मैं अभी उसमें हूँ, संतुलित हूँ, यदि इस तरह की ज्यादा हरकतें की गई तो मैं सारे प्रमाण लेकर के, किस तरह कोठी पहले इसकी 500 करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में एक व्यवस्था को, एक संस्था को दे दी जाती है, कैसे जो है जो गांगरवाल भवन और जो है विक्रम कीर्ति मंदिर की
500 करोड़ की जमीन, ये दोनों मिला के 1000 करोड़ की जमीन होती है। कैसे 1-1 रुपए में एक संस्था को दी जाती है? एक कलेक्टर कैसे दे सकता है 1 रुपए में किसी संस्था को? ऐसे तमाम विषय, जब ये पिटारा खुलेगा तो बहुत सारे लोग मुंह धुआते नजर आएंगे। पार्टी में बहुत सारे विधायक हैं, आपको तो मैं चूंकि आधार वाला नेता हूं, ऐसा नहीं कहता कि बाकी लोगों को आधार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोकप्रिय हूं जनता में और पूरे मालवा में। जहां भी मैं जाता हूं लोग मुझसे मिलते हैं, मैं लोकप्रिय हूं। और जो भी मैं चुनाव लड़ा तो बहुत बड़े मार्जिन से जीता हूं। मैंने लोकसभा लड़ा तो 3,10,000 से जीता था, मैंने विधानसभा लड़ा तो 69,000 से जीता हूं। तो चूंकि मैं लोगों में प्रिय हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या और द्वेष है, और उसी की परिणति इस तरह के प्रयास है।